नमस्कार, मैं पीयूष सोनी। आप देख रहे हैं मीडिया स्टिक भारत। आज हम चुनावी दौरे पर आए हुए हैं और जनता से बात करेंगे कि जनता को क्या माहौल लगता है, क्या अटेली विधानसभा के मुद्दे रहने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव बाछौद में और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग जो ताश खेल रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अटेली क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे मतदाता मतदान करेगा। जी, आपका नाम? गजराज। गजराज जी, एक चीज बताइए, अब जो 5 तारीख को अपने यहाँ पे चुनाव है और क्या आपको माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल ये है जी, बीजेपी सरकार बढ़िया है और ना खर्चे ना पर्ची, तो काम हो रहा है, नौकरी बिना पैसे हो रही है। आपके गांव का माहौल क्या लगता है? गांव का माहौल ये है जी, बीजेपी सरकार आएगी। क्या क्या कारण है आप बीजेपी की सरकार को मान रहे हैं? अगर खर्ची बगैर पर्ची नौकरी हो रही है और बढ़िया है जो जिम्मेदार हक में और बढ़िया है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इस वजह से आप बीजेपी की तरफ। अच्छा, बाकी पार्टियां जो हैं वो भी कह रही हैं हमारी ये सरकार, कांग्रेस कह रही है हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, इस टाइप के वादे कर रही है। आपको क्या लगता है? ये सब खोखले बातें है जी, अच्छा, विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी पे आपका? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे 3 कैंडिडेट हैं अपने यहाँ से, तो आपको कौन सा कैंडिडेट सबसे सही लगता है? आरती राव लगती है। जो बड़ी पार्टियां हैं इनके 3-4 जो कैंडिडेट हैं। आरती राव लगती है। अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके। देखिए, हमारे साथ अब ये दादाजी और भी बैठे हैं, ताश वगैरह खेल रहे हैं। जी, आपका नाम? ब्रह्मदत्त। तो दादाजी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या रहने वाला है अटेली विधानसभा में? अटेली विधानसभा में तो कोई अभी स्पष्ट तो है नहीं। अतरलाल, अनिता और आरती तीनों ही मुकाबले में हैं। अच्छा, तो आपके गांव के क्या मुद्दे हैं? आप पूरी विधानसभा के क्या मुद्दे लगते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव होगा ये वाला? हमारे यहाँ तो बस मुख्य तो नहरी पानी आ जाए, बिजली की सप्लाई सही हो जाए, बच्चों को ईमानदारी से नौकरी मिल जाए, यही है। तो अभी जैसे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा की 10 साल सरकार रही, तो उनमें इन मुद्दों पे काम हुआ या नहीं हुआ, आपको लगता है? भाजपा ने ड्रामा ज्यादा किया, नौकरी एसएससी में तो ईमानदारी से दी है, लेकिन भर्ती बहुत कम करी है इन्होंने। ये कहते बिना खर्ची बिना पर्ची, जी डी ग्रुप से लेके A क्लास तक हमने बढ़िया नौकरी दी है बच्चों को। हाँ, भर्ती ईमानदारी से हुई है, कोई आरोप नहीं है इन पर, लेकिन भर्ती इन्होंने कम करी है। ये HKRN जो है 1/3 जो सैलरी देते हैं, ये गलत है। और 1.25 लाख कर्मचारी भर रखे हैं HKRN से, तो वो 1.25 लाख कर्मचारी रेगुलर भर्ती क्यों नहीं करते? तो अब जैसे अपने यहाँ पे 3-4 कैंडिडेट जो हैं बड़ी पार्टियों के, जैसे जजपा से आयुषी राव है और भाजपा से आरती राव है, अतरलाल जी BSP और इनेलो गठबंधन से है, और कांग्रेस से अनिता यादव है। तो आपको क्या लगता है कौन सा जाति वाला फैक्टर के हिसाब से तो ये आरती पहले नंबर पर है। अच्छा, लेकिन ये भारी है, लोगों में रोष है अच्छा। कि भाई जबरदस्ती थोप दी हमारे ऊपर ये। लेकिन बीजेपी के नाम से हो सकता है, अभी लोगों का रुझान स्पष्ट हुआ नहीं है, तो अतरलाल भी पिछली बार रनर अप रहा था, जी, तो हो सकता है अतरलाल भी हो जाए, बाजी मार जाए अब की मार जाए अब की बार। सहानुभूति जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा सहानुभूति है हमारे गांव में तो विशेषकर। अच्छा, पूरे बाछौद गांव में? हाँ, दोनों गांव मिर्जापुर बाछौद में अतरलाल के प्रति खूब सहानुभूति है। जी। सत्यवीर। तो आपको क्या लगता है, क्या इस चुनाव में अटेली में क्या रहने वाला है? भाई आरती राव निकलेगी? क्या कारण है कि आरती राव जी, आपको लग रहा है कि आरती राव जीतेगा? लोग बाग बीजेपी से ज्यादा खुश हैं। अच्छा, बीजेपी, कमल का फूल। दक्षिणी हरियाणा अपना बीजेपी पर खुश है। अच्छा, तो इस कारण आपको आरती राव लग रही है? बिल्कुल। और कोई कारण नहीं है? जैसे दादाजी ने बताया कि जाति का फैक्टर देखे तो आरती राव जीत। ना ना ना, वो तो पार्टी की बेस से। अच्छा, पार्टी के बेस पे। ठीक जी, आपका नाम? मेरा नाम सतवीर है जी। जी, सतबीर जी, आपको क्या लगता है इस बार जो अपने अटेली के जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? अटेली में क्या मुद्दों से बताओ? कि किन मुद्दों पे अटेली का चुनाव होने वाला है? वो तो क्या है मुद्दा पर कोने भारी उम्मीदवार बताओ, आरती ने, वैसे आरती जीतते ही। एक तरफ आप भारी बता रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो आरती आ जाओगी,
बीजेपी की लहर भाई, और क्या सूरे तो ये बता रहे हरियाणा में तो बीजेपी की लहर नहीं है। अट्ठी दक्षिणी हरियाणा में तो है। अच्छा, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की हाँ। लहर है। अट्ठी का बालक नौकरी लग गया और कट्टी का लग गया जी, कोई लग गया जी, उट्ठी का रोहतक का कोई लगे तो पूरे हरियाणा के ही हैं। रोहतक का कट्टी इतना पड़े उड़ा जी, वही तो बाट देख रहा सी 10 साल से भूपेंद्र राव को लगा देगो पूरे। पहले वाटर सप्लाई में सोनीपत पानीपत का आया करता। तो इन चीजों को लेकर रोष है कांग्रेस के लिए अभी भी है। सन्ना कांग्रेस के लिए रोज। अच्छा, जो जितने कैंडिडेट यहाँ पे हैं अपने अटेली विधानसभा में, तो आपको क्या लगता है कि सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट ये रहने वाला है? अट्ठे तो अटेली में तो आरती ही जीते लास्ट में, देख ली आरती जीते, जो हाँ। कमल के फूल का निशान। महेंद्रगढ़ की चारों ही सीट लिखनी। ओके ओके ओके। जी बाबा, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। तो बाबा, आपको क्या लगता है अपने अटेली क्षेत्र का क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर? हमारे हटेली क्षेत्र से अतरलाल जा रहा है। अतरलाल, क्या कारण है अतरलाल जी? क्योंकि कई गांव में। नजदीकी है, हमारे गांव का पड़ोसी है। अच्छा ठीक है, और पिछले 20 साल से अपनी वो मेहनत कर रहा है, जी। तो उसको भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो लेकिन वो जैसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो अपने यहाँ वर्चस्व कुछ लोग कहते हैं कम है। अरे पार्टी बहुजन समाजवादी नहीं, हमारे तो यहाँ का है, नजदीकी है हमारा। तो आपका के पास कहाँ जाएंगे हम? वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ में ऑफिस में लोग रहेंगे यहाँ कौन पे। ऑफिस में? वो खुद तो नहीं रहेगी, वो खुद तो नहीं रहेगी। कभी आज तक रही है? राव साहब परिवार आज तक कभी रहा है अटेली हल्के में? उनके दादाजी यहाँ से चुनाव जीते, नहीं, उनके कभी पिता। रहा है क्या आज तक? कभी रिहायश बनाई है? नहीं, रिहायश तो नहीं है, तो लेकिन फिर? वो कहते हैं कि वहाँ दक्षिण क्या तो अटेली हमारी 5,000 रुपए लगा के वहां जाओ उनके पास, या तो रेवाड़ी या गुड़गांव या दिल्ली या फिर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों जोड़ा आपने? हाँ तो बता रहा हूँ ना। तो वहीं रहेंगी और क्या। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्यों? उसका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छा आरती राव का। अच्छा, हाँ, तो फिर ठीक। तो मतलब भारी और अंदरूनी वाला मुद्दा है, स्थानीय और भारी। हाँ बस यही मुद्दा है यहाँ। हार जीत अगर होगी तो इसी से होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। आरती राव की हार जीत होगी तो यही से होगी। नहीं आरती राव से कोई वो तो दुश्मनी थोड़ी, हम तो आरती राव को वोटते हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा, तो भारी है, इस वजह से थोड़ा मन कम है। हाँ। जी। तो दादाजी, क्या लगता है चुनाव का माहौल आपके गांव में? आरती जीतेगी ग्राम से। आरती क्यों जीतेगी? आरती खानदानी परिवार से, अच्छा, समझो। ठीक है कोई रिश्वतखोरी के नहीं कन्या ठीक है। तो एक भारी और स्थानीय का मुद्दा। ना बुरा का विषय, कोई भारी बुरी को नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, यही का है। ठीक ठीक ठीक। चलो, और दादाजी वहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कितने पड़ गए? जी बाबा, क्या नाम है? होशियार सिंह नाम है जी। बाबा, नाम बहुत जोर का है, और होशियार वाली बाबा बात करेगा। हाँ जी बोलो। बाबा, अटेली का चुनाव किन मुद्दों पे आपको लगता है? अटेली का चुनाव में अतरलाल जीतता है वो जी। अच्छा, अतरलाल। हाँ जी। अतरलाल क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? यो 3 बार हार लियो और 2 बार हार लियो, और सबसे बढ़िया नेता साहब का कोई दाग को नहीं, और बहन तो सारा दाग जल। हाँ, काहे ना दाग पकड़। तो रामपुर हाउस पे भी दाग नहीं है। क्यों? कौन कस को ने? पूरा गांव में नहीं लेते हो मेरा किसी से। गांव में गांव को चंदो कराए कर रेलवे स्टेशन पर 10 लाख की माटी गिरवा दी, वो स्टेशन भी उरे नहीं लाएगा, और गांव का दोनों पंचायत जा चुके उठे, और दोनों सारा मतलब बाछोद गांव को। हाँ जी, लंबड़दार जा लिया, गांव का 20 आदमी इंद्रजीत कन जा लिया, कोई काम ना। और गांव की माटी और गिरा दी 10 लाख रुपए की। 10 लाख गाँव के ऊपर अच्छा, और वो दंड है एक। तो लोगों में नाराजगी ये सुनने में आ रहा था, बाछोद गांव तो रामपुर हाउस का एक तरफा गांव है। ना जी, बिल्कुल मतलब ही को नहीं। किसकी सरकार चाहते हो हरियाणा में? हरियाणा में सरकार कहीं की बनो चाहिए जी। कांग्रेस आ जाए वह भी अच्छी है, बीजेपी से बीजेपी के किसों का बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे दी घरा में। नौकरी दे दी, काबिल था वो लागा नौकरी, तो वह कांग्रेस की में 50,000 20,000 लेकर तो लगा जाकर ठाठा और सारा ये तो गलत है। ये तो डोल नहीं ना, पैसे लेके नौकरी लगाना तो गलत चीज है। आनी ले तो मोटी रिश्वत सी लगाए आनी आनी 10-20,000 में काम ना काट दो। अच्छा, हाँ, तो रिश्वत तो चाहे कोई भी हो, मोटी हो चाहे छोटी, रिश्वत तो गलत है। गलत तो सही, गरीब करो के जाए। तो के अटेली को आज तुमने के माहौल लग रहा है अटेली का? अटेली से तो जी हम बता दिया तरलाल जी। अच्छा, जाति वाला मुद्दा काम नहीं करेगा अटेली हाँ में? जी, हमारे वो अहीर नो नहीं। ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक।
यहाँ कोई जातिवाद नहीं है? जातिवाद कुछ क्या क्या कारण मानते हैं इस चीज का? मैं वो यहाँ कोई जातिवाद नहीं, यहाँ तो काम को देखते हैं। तो किसका काम बढ़िया लग रहा है आपको? अभी अतरलाल है ये, अच्छा, अगर छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम हो यहाँ आता है। अब ये आरती बन जाएगी, दिल्ली या गुड़गांव में बैठे, किसके पास कौन जाएगा? आप मेरे को ये बताओ। नहीं इनके जो रहेंगे इनके लोग इनके ऑफिस में? कोई भी नहीं रहेगा यहाँ, अच्छा, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ कोई ऑफिस नहीं बनेगा। आएंगे अपनी कोठी बनाएगी, नाइट करने के लिए आएंगे, सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। फिर दिल्ली तो मिलेगा थाने। तो दिल्ली एक बात और है ना, यहाँ से किराया भाड़ा लगा के जाओ। मैडम है, मैडम नहीं है, टूर पे गई हुई है, दौरे पे गई हुई है, कितना वेट करेगा कोई इंसान? तो जैसे अतरलाल तो ऐसा यहाँ का है, भाई चलिए काम करना है, चलो जी। और अब भी यही हाल है, अगर कुछ नहीं है ना तो भी यही हाल है उसका, तो अतरलाल का तो जी बोलते हैं तो डर जाता है। तो एक अच्छा, तो भारी का मुद्दा सबसे गरमाया हुआ है अपने क्षेत्र में, तो रामपुरा हाउस के वोट। ये खाली नाम है रामपुरा, और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी टिकट लेके आई आरती राव को राव साहब का एक वर्चस्व बताते हैं दक्षिण हरियाणा में। ये कहाँ था? तो पहले कांग्रेस के पास था, ये कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, ये इनका ऐसा ही है बस ना। अब तो ये बीजेपी में आ गए, अब तो कह रहे हैं हम तो यही हैं। ये फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। इनका कोई वो नहीं है, स्थायी ठिकाना नहीं है इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। जो उरे तो जिता रहे उसे बीजेपी ने, अपनी लड़की ने तो चौधरी नांगल से अभय सिंह ने हरा रहे उसे, वो बीजेपी का ही तो नेता है। अच्छा, हाँ जी, उसको क्यों हरा रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है हरा रहे हैं? पर देखो आप क्यों हरा रहा है, ये सरेआम डोल रहा है। और अब भी गया है इधर का, ये गाँव गाँव में डोलर से ही हुआ, पहली बात कौन है जी, ये पसीना आ रहा है। तुनू क्या करे बड़लिया जो बुड्ढा है ना, वे तो रामपुरा हाउस का ही सी ना जी, मतलब ही कौन है। बोला वो डलिया मर लिया, वो रामपुरा उसका था, वो मर पर आ गया। दो चार ताऊ और आया है हमारे गैल। बाबा राम राम के नाम से? हाँ जी, के नाम बाबा? मेरा नाम है राजकुमार जी। तो बाबा क्या मुद्दा चुनाव होएगा टिल्ली को? विकास के लिए जी। अच्छा, विकास कौन कराएगा? रात हैं? आरती राव। आरती राव। तो क्यों लगता है आरती राव ही विकास करवाएगी और कोई नहीं करवा सकता? कि ये मोदी सरकार है। तो जैसे यहाँ हरियाणा में बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। नहीं, ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार होगी जी जी। अंकल जी बताओ के नाम से? भाई मेरे तो न, कुछ भी नाम ना, मैं तो ना भाई ने करूँ ताज फरमा जी, फिर बता दूंगा। तारो तम के माहौल लागे तुमने के माहौल? हम तो यार भाई कुछ भी ना, हम तो नई माटी का चूल्हा ना कदे न, फिर भी चार बड़ी पार्टियां कैंडिडेट खड़े हैं, तुमने के लागे है? से कौन बराबर की टक्कर है इनकी, बराबर की टक्कर है। हाँ। तो तुमने कौन सा कैंडिडेट सबसे सर्वश्रेष्ठ लागे है? या तो यार भाई तू इतनी मत पूछ, हमने कौन सा कैंडिडेट लाग रहे, कौन सा ना है। देखो आपने बताया, आप बोले हमारे पास आओ हम बताएंगे। में आ जाइए, फिर देख ना लियो, तो माहौल देख लियो वहाँ का, आराम से देख लियो। तो वहाँ आप बता दो हमें क्या माहौल लगता है आपको वहाँ का? अतरलाल का बोल रहे हैं लोग। अतरलाल का हाँ। क्या कारण है? अतरलाल का अब माहौल? यो मनना अगर छोटी जात सगड़ी अतरलाल का बोल रही है। नहीं, जात कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन चमार धानक सभी छोटी कास्ट वाले। नहीं, छोटी जात कोई नहीं होती, ये गलत धारणा है। छोटी बड़ी जात, हाँ ये कह सकते हो आप कि हाँ गांव में ज्यादा वोट इनके हैं। हाँ? जी। तो आपको आपके गांव से अतरलाल जी लगते हैं? हाँ। अच्छा, कारण क्या मानते हैं? कुछ तो कारण होगा। भाई गांव में आता है, बोल के जाता है सभी से, राम राम श्याम श्याम, बस। अच्छा अच्छा, उठ बैठ लगा लो। तो स्थानीय वाला मामला है कि स्थानीय नेता है, यहीं का है। हाँ अच्छा, तो अतरलाल की तरफ झुकाव लगता है। हाँ जी, ठीक है जी।